In the terms to keep this bike clean, I have to get a cover for this. इसके लिए कवर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जिस हिसाब से गंदी हो रही है जो लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है, आई डोंट थिंक दैट दिस बाइक वुड सर्वाइव मच स्क्रैचेस एंड एज यू कैन ऑलरेडी सी ओवर हियर, यहाँ पर जो मेरा PPF था वो मैंने एक बार रिमूव करके दिखाया था वीडियो। यू कैन सी इधर एक स्क्रैच पड़ चुका है एंड दिस इज परमानेंट। ये स्क्रैच पड़ गया है क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना हेलमेट बांधा था। हेलमेट बांधने की वजह से यहाँ पर आ गया स्क्रैच, सो दिस इज़ नॉट रिमूवेबल एंड यार चलो कोई नहीं। आई हैव नोटिस्ड ओवर द टाइम कि इसकी जो रेस केबल है वो काफ़ी हार्ड हो गई है। हाँ, इसे कुछ करना पड़ेगा। तो थ्रॉटल बॉडी है ना ये या करवाते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसके अंदर रेस केबल्स कहाँ से जा रही हैं। व्हाट आई हैव डन इज़ कि अभी मैंने कपड़े से तो इसको पूरा साफ़ कर दिया। जैसे नाउ इट्स टाइम टू जस्ट यूज़ दिस वाटर बेस्ड थिंग। ये पानी ऐसे तो कुछ ज़्यादा बेस्ड वेस्ट नहीं है, तो इसको मैं पूरी बाइक के साथ मारूंगा एंड इसको मार के क्या होगा, देयर वुड बी अ लेस प्रोबेबिलिटी दैट इसके ऊपर डस्ट अट्रैक्ट हो फॉर अ लॉन्गर टाइम। पानी से करके देखना ऐसा होता है। अगर जब आप ड्राई क्लीनिंग करते हो तब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, पर जब से साफ़ करते हो तो इट मैटर्स अ लॉट। टू टेल यू 2 मेन प्लेसेस टू क्लीन। सबसे पहले तो यहाँ पर ये इतनी डस्ट है, इसको हमेशा साफ़ कर लिया करो। थोड़ी करके बहुत सारी जमा हो जाती है, सो इट्स बेटर दैट यू क्लीन इट ऑफ क्विकली। सेकेंड थिंग, जो आप ये चीज़ देख रहे हो इसके ऊपर इतना सारा स्लश लगा हुआ, स्लश नहीं मतलब इसको ल्यूब कह सकते हैं। ये चेन के अंदर से नहीं, प्रॉफिट के अंदर से नहीं, बल्कि इस जगह से है। ये जो आप जगह देख रहे हो इसके अंदर की सफाई करना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर अंदर चेन चलती है। मेक श्योर कि आपकी बाइक बंद हो एंड किसी गियर के अंदर हो, ज़रूर से न्यूट्रल पे ना हो, नहीं तो कोई पहिया चला देगा तो आपकी उंगली गई। एंड दिस हियर यू गो। इफ़ यू वांट अ डीप क्लीन, वरना इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसे साफ़ करो या ना करो। आई एम बैक टू माई स्पेस एंड बालों थोड़ा सा इग्नोर करना। ये कैसे से हो गए हैं क्योंकि कल रात को थोड़ी सी ऑयलिंग वगैरह करी थी, चंपी करी थी, तो उस चक्कर में कर्ली ज़्यादा हो गए। मौसम जो है बाहर का बहुत ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द लाइव सेशन जो आप सबने परसों ज्वाइन किया था। क्योंकि जो बाइक को जब मैं साफ़ कर रहा था तो उसके अंदर काफ़ी सारे हिडन कॉर्नर्स आज मैंने कैच करे हैं या पकड़े हैं जहाँ पर हम नोटिस ही नहीं करते हैं। वहाँ पर इतना ज़्यादा पैथेटिक तरीके से ग्रीसिंग एंड जो हमारे स्टोन चिप्स हैं वो पड़े हुए थे या फिर फंसे हुए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जैसे तैसे मैंने स्प्रॉकेट के पास से क्लीन कर लिए हैं। पर आपका अगर मन करे गाइस, ध्यान से करना, करे तो एक बार साफ़ कर लो उसको अच्छे से, उसको एडजस्ट कर लो, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि बिना किसी ऐसे सलाह के आप ऐसे खोलो। एंड जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे अपने दिल्ली का टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाता है। रोड्स पर भीड़ बिल्कुल नहीं है क्योंकि लॉकडाउन अनाउंस कर रखा है, पर शॉप सारी खुल चुकी है। गाइज अगर आपको ज़रूरी काम नहीं है तो बाहर ज़्यादा मत निकलना। ऑल्दो द रिकवरीज आर गोइंग गुड, पर फिर भी टेक केयर। बट इन केस आई वांट टू टेल यू दैट कि अगर आपके घर के आसपास कोई भी नीडी है या फिर किसी को कोई ज़रूरत है तो मेक श्योर दैट यू हेल्प देम आउट। ठीक है, तो अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे देना। बाकी व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट कंप्लीट सम सॉर्ट ऑफ वर्क इन द कंप्यूटर, देन हैव अ बात, खाना खा के तब आपसे मिलता हूँ, कुछ ज़रूरी बातें करते हैं एंड लेट्स सी आज क्या करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज मैं आपको एक यू विल बी शॉक्ड कि मेरे पास क्या क्या ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है, तो लेट्स सी। चलो काम करते हैं, आपसे मिलते हैं। सो आई हैव टेकन द कंप्लीट बाथ एंड इमेजिन करो वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ आपके साथ किसी डिलीवरी के अंदर क्या हो, द अराइवल ऑफ पैकेज, एंड वो पैकेज आता है बहुत ज़्यादा लेट। मतलब आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग इन अराउंड नवंबर 2020 एंड वो आज जाकर मुझे डिलीवर हुआ है। फॉर गॉड सेक, आज मेरा मन किया तो फिर मैंने ऐसे ही एक उल्टी पुल्टी चीज़ कर दी है। मतलब आपको काफ़ी लोगों को पसंद आएगी एंड काफ़ी को पसंद नहीं आ सकती वो चीज़, पर देखते हैं। एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वो चीज़ कैसी लगी, क्योंकि वो चीज़ है फॉर ऑल द क्लासिक 350s। उसके अंदर आपने देखा होगा दैट हमारे जो ऊपर पायलट लाइट्स होती हैं, इनको हम टाइगर आई बोलते हैं, जो 2 ऊपर होती हैं, उनके अंदर आती हैं स्ट्रीट पिन LEDs लाइक दिस। मेरे पास ये येलो कलर की हैं, तो फिर इसके वो मैं लगाने वाला हूँ उसके अंदर, एंड वो इग्निशन ऑन करने पर ना जलकर दे विल ग्लो विद इंडिकेटर। मतलब अब आंखें टिमटिमाएंगी उसकी। मेक श्योर कि मैं उसकी वायर्स वगैरह कट ना करूँ। सो इफ आई वांट टू स्विच बैक टू नॉर्मल देन आई कैन, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बाय द वे आई हैव गुड होप्स विद दिस कि अच्छी लगेंगी उसके अंदर एंड एक यूनिक आइडिया है। सो देखना एक बार एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ये ऑल द LED बल्ब्स दैट आर, एंड ये बाइक के कुछ पार्ट्स हैं, ये उसके रबर। बस ऐसे ही धीरे धीरे करके अपना जो वो है शौक वो पूरा होता रहता है। बाकी लॉकडाउन है तो इसके चक्कर में कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं, बाहर जा नहीं पा रहे हैं, राइड पे चलते नहीं तो संडे की ऑब्वियसली। पर फिलहाल के लिए जो पीछे वाली लाइट है वो भी मैंने चेंज कर दी है, बट दैट आई विल बी डिस्क्लोजिंग ऑन 10,000 सब्सक्राइबर्स। सो इफ़ यू आर न्यू देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब।
सो दीज आर सम स्कॉच लॉक्स एंड द एलईडी। बाकी यार मैं बात करूँ कि ये स्कॉच लॉक्स मेरे पास क्या कर रहे हैं, आई सीरियसली हैव नो आइडिया। मतलब ये कब मैंने खरीदे थे, इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 years। जब ये मार्केट में एकदम नए नए आए थे दैट आई हैव बॉट। ये स्कॉच लॉक्स जो है वो ये इसलिए काम आते हैं दैट यू कैन बाइंड 2 or more वायर्स टुगेदर। मतलब आपको वायर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर आपकी वारंटी अवॉइड नहीं होगी। वायरिंग का सीन करते हैं जी जाके सेट, एंड शी शाइनिंग एज गुड एज। सही है यार, अपनी बाइक को एक बार ज़रूर लॉकडाउन के अंदर स्टार्ट वगैरह कर लिया करो। इट्स मैंडेटरी फॉर द बैटरी लाइफ एंड ऑल द पार्ट्स दैट आर इन द बाइक। काफ़ी टाइम तक अगर इसको ऑयल या फिर कुछ नहीं मिलता है सो दे कैन गेट सोक्ड अप, सो इट्स बेटर टू स्टार्ट एंड टेक अराउंड। मतलब थोड़ा सा चला लो, आधा किलोमीटर चला लो एंड देन कीप इट फॉर अ वीक, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड इट्स अ ब्राइट सनी डे इन न्यू दिल्ली। शांति बहुत ज़्यादा है, मौसम इज सो ऑसम एंड वेरी सनी। इट्स द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 10 to 20 days दैट आई हैव कम आउट ऑफ माई हाउस एंड इट फील्स गुड इनटू द सनशाइन एंड जस्ट व्लॉगिंग। क्योंकि पिछले एक हफ्ते से तो कोई वीडियो आ नहीं पाई थी क्योंकि घर के अंदर ट्रैप्ड थे बिल्कुल। पर अब मैंने देखा है बाहर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लिफ्ट हो गई, जल्दी खुले एंड आई विश कि सब ठीक हो जाए जल्दी से। वेरी डिफिकल्ट टाइम मैन, पर आप लोगों का साथ है तो इट्स गोइंग गुड। दिस इज़ द बाइक। सो आपने जब देखा होगा जब हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो ये दोनों LEDs जलने लगती है। मैंने इनकी वायर्स निकाल दी है एंड आई विल बी अटैचिंग दिस टू दैट द इंडिकेटर। तो तब क्या होगा, व्हेन आई पुश द राइट इंडिकेटर तो इसके साथ ये जलेगा। ओके इस तरीके से करूँगा दैट आई विल बी रिवर्सिंग इट समडे और एनी। और जब इंडिकेटर बंद करूँगा तो ये फ्लैशर के साथ भी डिंग डोंग करेंगे। अगर ये अच्छा नहीं लगा देन आई विल रिमूव द स्कॉच लॉक्स एंड जस्ट पुट द वायर्स अगेन। कोई बात नहीं, करने के लिए कुछ नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग यहीं लगा लेते हैं। बाकी देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो अप्रिशिएट दिस। इट्स अ गुड न्यूज़। शोर थोड़ा सा ज़्यादा है पर ये सुनना कि इस कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। जब मैं लेफ्ट इंडिकेटर दूंगा सो दिस थिंग विल ग्लो अप। मुझे वो देखने में अच्छा लग रहा है यार, नाइस। चलो कुछ तो उपयोग हो रहा है लॉकडाउन का। सीरियसली घर पे बैठे बैठे तो इतना कुछ नहीं किया है, पर खाली दिमाग और खाली जब आप बैठते हो वो एक शैतान का घर होता है। पर एक ऐसी शैतानी कर डाली है हमने आज। यू आर सीइंग द ब्लिंकिंग लाइट्स। तो पूरा का पूरा समझाऊँ तो मैंने क्या किया है, मैंने इसकी एंड इस लैम्प की जो वायर है वो लेकर मैंने कनेक्ट कर दिया इसके अंदर, वो भी थ्रू स्कॉच लॉक्स। ये आप देख रहे हो, दीज आर द स्कॉच लॉक्स यूज्ड। मतलब ना कोई वायर कट करी है और ना कोई वायर टैम्पर करी है। दिस इज़ वेरी सेफ एंड मुझे सही लग रही है। एंड लेफ़्ट का इंडिकेटर दूंगा तो लेफ़्ट की चलेगी, राइट का इंडिकेटर दूंगा तो राइट की चलेगी, एंड अगर मैं देता हूँ दोनों इंडिकेटर तो फिर दोनों जलेंगे। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर जिस हिसाब से मैंने किया आई एम थिंक कि इससे विजिबिलिटी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे जो बीच का लैम्प है ये वाला दैट इज़ ऑलरेडी रनिंग एंड आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम एट ऑल इन दिस। चलते हैं घर, कुछ और देखते हैं। आज का दिन तो प्रॉपरली वसूल हो गया। एंड इफ़ यू वांट दीज लैम्प्स और दीज LED यू कैन कॉन्टैक्ट मोटर स्टोर इंडिया, दे विल प्रोवाइड यू इन एनी टाइम। दिक्कत मुझे इस बात से रहती है दैट रॉयल एनफील्ड के अंदर जो वायर्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड रहती है, कवर्ड नहीं रहती हैं। सो अगर ये कवर हो जाए अच्छे से सो इट वुड बी ग्रेट फॉर मी यार, क्योंकि काफ़ी टाइडी हो जाएगा काम धाम। एंड इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ हज़ार्ड को तो ये नॉर्मली बंद हो जाएंगी। कल लाइव स्ट्रीम करी तो आप लोगों के साथ इतना सारा इंटरेक्शन हुआ था। बात करते करते ये समझ आया दैट गेम की लाइव स्ट्रीम भी करनी पड़ेगी नहीं, मतलब आई वॉन्ट टू डू। मैंने जितने सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो तो सारे डाउनलोड कर लिए एंड सीरियसली मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता बिकॉज आई हैव नेवर डन अ लाइव स्ट्रीम। के सीखनी पड़ेगी। एक दो आपके पास नोटिफिकेशन आ सकती है दैट आई एम गोइंग लाइव और लाइव स्ट्रीम शुरू हुई है, पर बिफोर दैट ये ज़रूर सोचना कि थोड़ी सी टेस्टिंग वगैरह होगी, देन उसी के बाद लाइव स्ट्रीम वगैरह का काम शुरू होगा। आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू ऑल दैट मैं फोर्जा हॉरिजॉन 4 ज़्यादा खेलता हूँ। दैट इज़ अ कार गेम जिसके अंदर रियलिस्टिक कार्स होती है सारी की सारी, तो उसकी लाइव स्ट्रीम करता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप हेलो मैडम सर, वो लाइव स्ट्रीम करनी है। सो इट्स ऑलमोस्ट 7:30 इन द नाइट एंड अब आ जाते हैं अपनी बारी एक्सरसाइज वगैरह करने की एंड जो दिन है वो एंड करने की। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग टुडेज ब्लॉग। आज के जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है वो ज़रूर मैं करना भूल गया था। वेलकम बैक आपको करना भूल गया था, बिल्कुल याद ही नहीं था, बाद में किया था। सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो आज की छोटी सी मॉडिफिकेशन है, जहाँ पर छोटी सी मैंने टैम्परिंग करी है अपनी वायर्स के साथ, मतलब वायर्स इधर से उधर जोड़ी है। मैंने फर्स्ट टाइम बाइक ऐसे खोली है, जो वायर्स वाला सेक्शन है वो इस तरीके से खोला है। सो अगर आपको करनी है तो इसको यू कैन डू इट, इट्स वेरी इजी। किसी को भी बोलोगे कोई भी मैकेनिक आपके लिए कर देगा एंड आप खुद भी कर सकते हो अगर आपके पास स्कॉच लॉक्स है तो। वायर कट नहीं करी है, जस्ट नॉर्मल ऐसे जोड़ी है, तो ये भी ठीक लग रहा था मुझे। मतलब ब्राइट बल्ब्स हैं जो है मेरे पास,
तो दैट वॉज वर्थ ट्राइंग। एंड मुझे थोड़ा सा चेंज जो है ना, चेंज होते रहना चाहिए। तो यार बोर हो जाता हूँ, मतलब एक चीज़ को तुम कितने दिन देख लोगे। तो फिर वो उसके अंदर लाइट कॉन्स्टेंटली जली रही थी, अब उसको मैंने इंडिकेटर्स में कर दिया है। तो फिर बी यू क्रिएट न्यू, इफ यू आर न्यू सब्सक्राइब द चैनल। पुराने हो तो वीडियो लाइक करके जाना, अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ डिसलाइक भी करके जाना, आपके ऊपर है सब कुछ। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय, टेक केयर, पानी वानी पियो, हाइड्रेटेड रहो एंड अपने घर पे सबका ख्याल रखो। कम से कम बाहर निकलो, अगर काम नहीं है तो, काम है तो ध्यान से रहना। मीट यू टुमारो।